वेलकम बैक। और आप बेफिक्र रहें क्योंकि गुल प्लाज़ा के सानिया की इंक्वायरी कमेटी तश्कील की गई है और उस इंक्वायरी कमेटी का एक रिज़ल्ट भी यकीनन आएगा। उस रिज़ल्ट का कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा, कुछ नहीं बदलेगा और चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी। हम अच्छी तरह से जानते हैं, मैं मायूस कोई बात नहीं कर रहा, मायूस नहीं होना चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए। तो हमने सोचा आज कल से ही हम सोच रहे थे कि क्यों ना फिर आपको और हमें भी थोड़ा सा अपने आप को भी समझाएं कि आखिरकार हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। और यहाँ पर सिर्फ आग की बात हो रही है, किसी और चीज़ की बात नहीं हो रही। हमारे घरों में, हमारे दफातर में, अगर आपके पास फैक्ट्री है या फैक्ट्री में काम करते हैं, आपकी फैक्ट्री में किस किस्म की फायर फाइटिंग इक्विपमेंट होनी चाहिए। यहाँ पे बिलखसूस मैं बात करना चाह रहा हूँ फायर एक्सटिंग्विशर्स की। हम सब जानते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर हमारे पास होना चाहिए, अक्सर हम लेते नहीं हैं, अगर लेते हैं तो हम उनको मेंटेन नहीं कर सकते। और हम अक्सर ये भी नहीं जानते कि बहुत मुख्तलिफ किस्में होती हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स की। एक जो फायर एक्सटिंग्विशर जो एक आग पर ज़्यादा काम कर सकता है, वो शायद दूसरी किस्म की आग पर ना कर सके। तो इस चीज़ों को क्लियर करने के लिए आज हमने दावत दी है मोहम्मद उमैर साहब को। आप डायरेक्टर हैं एलीट फायर एंड सेफ्टी सॉल्यूशंस की। उमैर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अगर आप हमें थोड़ा सा आसान अल्फाज में समझा सकें इसकी ABC, कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर, हम अगर घरों से ही आगाज़ करें या अपार्टमेंट बिल्डिंग से आगाज़ करें, कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए और किस किस्म की आग के लिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ज़रा साहब, आपने एक अच्छा सवाल किया जो कि अमूमन लोगों के दिल में क्वेश्चन मार्क होता है कि यार हम क्या करें इसका। हम इस तरीके से इन सिंपल वर्ड्स कहेंगे कि एक ABC टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर होता है। ABC, दे आर द टाइप्स। A जो टाइप होती है उसके अंदर आपके सारे सॉलिड आइटम्स आ जाते हैं, लाइक आपके सोफाज, बेड, वुड, कारपेट। कहीं पे भी आग लगे, इवन किचन के किसी एरिया में, इवन इलेक्ट्रिसिटी पे भी आग लगे, आप उसको चला सकते हैं, राइट। उसके अंदर पाउडर होता है, वो हर किस्म की आग के लिए बेहतरीन होता है, कारआमद होता है। अच्छा, दूसरा फिर आता है B, क्लास B। क्लास B के अंदर आपके फ्लेमेबल आइटम्स आ जाते हैं, जैसे आपके पेट्रोल पंप्स होते हैं, राइट, आपके केमिकल एरियाज एंड ऑल। उसके अंदर आपकी क्लास B की फायर्स आ जाती है। क्लास C, E एक फायर की किस्म होती है जो इलेक्ट्रिकल फायर होती है, उसमें आप किसी किस्म का वाटर का फायर इस्तेमाल नहीं करते, फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल नहीं करते, लाइक जो केमिकल की फायर पे इस्तेमाल होता है। तो अमूमन हाउस होल्ड्स के लिए एक रिकमेंडेड फायर एक्सटिंग्विशर होता है जो कि ABC टाइप पाउडर होता है और वो मल्टीपर्पज़ होता है एंड इट इज़ वेरी गुड, इफेक्टेड। आपकी हर किस्म की आग के लिए, आपकी हाउस में किसी कॉर्नर पे आग लगे, यू कैन यूज़ इट। और इसकी फिर मेंटेनेंस भी बहुत इजी होती है। वंस इट्स यूज़, एक दफ़ा आप यूज़ कर लो, उसकी मेंटेनेंस के लिए आप अपने वेंडर को, किसी से जिससे आपने लिया उसको कॉल करो, दे विल फिक्स इट और मेंटेन इट। और दैट्स इट। ये सिंपल सी एक सेफ्टी लेनी होती है, बाकी आप थोड़ा एक ये फायर बताइए ब्लैंकेट भी रख सकते हैं। इसकी कॉस्ट क्या है, मतलब अगर एक घर है, फ्लैट हाँ, है। दैट्स अ गुड क्वेश्चन। ये अच्छा है, ये एक नॉमिनल कॉस्ट में आ जाता है, जो कि मेरे ख्याल में इसकी जितनी भी कॉस्ट हो वो एक ज़िंदगी से ज़्यादा नहीं होगी, बट ये आपको मैक्सिमम 5,000 के अंदर एक अच्छी क्वालिटी का फायर एक्सटिंग्विशर मिल जाता है जो कि मल्टीपर्पज़ होता है, जो आप हर किस्म की फायर के लिए यूज़ कर सकते हो। और ये घर पे होना चाहिए 4-4.5 kg, 6 kg मैक्सिमम, ठीक दैट्स है। इट। और ये और आप, इसकी कॉस्ट सॉरी मैक्सिमम आपकी बात 5,000। काट रहा हूँ मेरे साहब, ये आप कह रहे हैं कि पाउडर वाला घर के इस्तेमाल के लिए पाउडर वाला बेहतर है क्योंकि वो मल्टीपर्पज़ है। इलेक्ट्रिक जी। फायर हो गई या कोई तेल में आग लग गई या सोफे को आग लग गई, कालीन को आग लग गई, वो बेहतर है इसमें। जो कि अच्छा, और जो दूसरा सवाल ये है कि मल्टीपर्पज़। ये जब फायर एक्सटिंग्विशर मिसाल के तौर पे आपसे खरीद लिया, हमने रख लिया घर पे, तो उसकी क्या एक लाइफ लाइन है कि उसे 1 साल के बाद चेंज देखो, करना होगा? नहीं, उसको कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है, पोर्टेबल होता है, मल्टीपल यूज़ आप कर सकते हैं उसको। जितनी दफ़ा आप यूज़ करो वापस से इसको रिफ़िल कराओ, ईज़ी। अपने वेंडर को कहो, कोई भी, लाइक आप गूगल करो, आपको मिल जाएगा, कहीं पे भी आपको मिल जाएगा उसका रिफ़िल करने वाला। बहुत सारे मार्केट में वेंडर्स अवेलेबल हैं। अच्छा, और ये साल में एक दफ़ा आपने सिर्फ मेंटेनेंस करानी होती है ईज़ी तरीके से। वो मेरे ख्याल में साल का 1,000 रुपये लेता है और उसको मेंटेन करके दे देता है। 5,000 का एक्सटिंग्विशर सर्विस। है। तो मतलब कि खरीदें आप 5,000 में, हर साल आप 1,000 रुपये खर्च दें तो यप। एक डिजास्टर प्रिवेंट हो सकता है। मेरा तो ख्याल है कि अच्छी इन्वेस्टमेंट है। हाँ, मेरा तो सर, ख्याल है ये एक अच्छी अच्छी इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट है, लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है। मसला यहाँ पे आता है कि लोगों को पता नहीं कि वो क्या लें, लोगों को पता नहीं कि कैसे इस्तेमाल करें। उस पर सब लिखा हुआ होता है, एक छोटा सा तरीका होता है,
होल्ड द पिन, पिन को खींचो, स्क्वीज द लीवर, स्क्वीज करो लीवर को और आपका पाउडर वहां से डिस्चार्ज होगा, उसको एम करो फायर पे और आप उसको फायर को एक्सटिंग्विश करो। द बेस्ट पार्ट कि फायर इनिशियली बहुत छोटी सी होती है, अगर उसको उस वक्त कंट्रोल कर लिया, इसके बाद वो अनकंट्रोलेबल हो जाती है, फिर आपका कोई सिस्टम नहीं चलता है। फिर इसी टाइप के गुल प्लाजा जैसे हादसात हमें देखने को मिलते हैं। अगर वहाँ के बंदे ट्रेन होते थोड़े से भी, क्योंकि पता होता कि कैसे चलाना है, उसको फायर देखते ही उसने पहले अपना काम कर देना था। अगर उसको आप 5 मिनट भी दे दो ना, तो इट बिकम्स डिजास्टर, यू कांट स्टॉप। स्प्रेड्स लाइक फाइल फायर जैसे कहते हैं। आपने फायर देखी होगी फॉरेस्ट की, जी बिल्कुल कितने बिल्कुल साल चले, कल राइट? हाँ वैसे साहब, कल इस पे हम जब बात कर रहे थे गुल प्लाजा के हवाले से, तो जरार ने भी इसका जिक्र किया। मोहम्मद नफीस हैं, उन्होंने द फ्राइडे टाइम्स में एक आर्टिकल लिखा और उन्होंने कहा कि हमारा जो फायर फाइटिंग का सिस्टम है अभी भी वो ज्यादातर पानी पे निसार है, जबकि फोम बेस्ड टेक्नोलॉजी जो है वो दुनिया में आ चुकी है और हमारे यहाँ उस पर काम नहीं हुआ। ये थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे ये फोम बेस्ड टेक्नोलॉजी क्या है? सर, ये फोम बेस की आप बात कर रहे हैं। आज के दौर में ड्रोन्स से फायर एक्सटिंग्विश की जाती है, इंसानों का यूज ही नहीं होता है, राइट? तो हम ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। यहाँ पे लोग हैं वो सिस्टम्स ऐसे मांगते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मांगते, बट इट्स नॉट ऑन दैट लेवल, उसके अलग क्लाइंट्स होते हैं। एनी हाउ, ये फॉर्म बेस बेसिकली ये होता है, देखिए आपकी गुल प्लाजा को एक आप एग्जांपल बनाए, उसके अंदर मल्टीपल इक्विपमेंट था, मल्टीपल वेंडर बैठा हुआ था, कोई प्लास्टिक, कोई केमिकल, कोई फ्लावर्स, कोई व्हाटएवर, हर किस्म की चीज थी वहां पे। अब वहां पे कोई, अब बैटरी वाली गाड़ियां, बैटरीज होंगी उसके, बिल्कुल होंगी। फायर बुझती थी, होता क्या था, फायर बुझती थी, नीचे से उसको हीट पड़ती थी। फायर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स, ऑक्सीजन जो आपका मटेरियल है वो, और हीट। कोई भी एक चीज आप डिटेक्ट करो, माइनस करो, फायर बिकम्स डाउन। तो होता क्या था, पानी आता था, वो एक चीज को, ऑक्सीजन को माइनस करता था, somehow उसको ऑक्सीजन मिलती थी, हीट भी है, मटेरियल भी है, फायर फिर इग्निशिएट हो जाती थी। सो दिस इज हाउ इट यूज्ड टू हैपन। अब फॉर्म टेक्नोलॉजी क्या है, फॉर्म उसके ऊपर एक लेयर डाल देती है। इट इज लाइक मे बी 1000 रुपीज पर लीटर। एक नोजल लगती है, ओके, वी आर द वेंडर्स, वी आर द डिजाइनर्स, हम ये सब चीजें जानते हैं बहुत डीपली। एक नोजल लगती है, इट इज नॉट डिजास्टर कॉस्ट फॉर्मिंग करना। आई वाज शॉक्ड कि वहाँ पे फॉर्म क्यों नहीं अवेलेबल था। अगर पहले दिन फॉर्म यूज करते हो तो रीइग्निशिएट के चांस कम होते। आज Anyhow, it was रीइग्निशिएट a भी हुआ है, thing. आज दोबारा आग भी लगी है। ये फॉर्म, ये पानी से ये होना है, कोई बैटरी ब्लास्ट होगी, इट विल अगेन बर्स्ट। अच्छा, फॉर्म क्या करता है, फॉर्म विल बिकम अ लेयर, राइट? पानी आता है, पानी आइटम जो भी नीचे होता है उसको बुझाता है, शोले को नीचे करता है, फॉर्म ऊपर लेयर डाल देती है। वो लेयर उसको रीइग्निशिएट करने से रोकता है जब तक वो, मतलब जब तक वो बर्दाश्त कर सकता है। मतलब एक बहुत हैवी ड्यूटी फायर है तो उस पर अच्छा खासा फॉर्म चाहिए, राइट? तो फॉर्म एक लेयर दे देता है फॉर्म की कि वो रीइग्निशिएट शोला करने ही नहीं देता, उसको ऑक्सीजन नीचे जाने ही नहीं देता। बिकॉज आई सेड ना, 3 चीजों का सिस्टम है, मटेरियल, ऑक्सीजन एंड हीट। हीट नीचे है, मटेरियल है, ऑक्सीजन फॉर्म ने ब्लॉक कर दिया। दिस इज द सिंपल साइंस। फॉर्म पर लीटर मैक्सिमम हाई क्वालिटी 1000 रुपीज पर लीटर। 100 लीटर पानी निकलता है तो 3 लीटर फॉर्म, 6 लीटर फॉर्म यूज होता है, राइट? तो कितना पानी यूज करते हो, कितने फॉर्म के साथ, यू कैन मैथमेटिक्स से, लेकिन यहाँ हम 19वीं सदी के दौर में हैं अभी भी। सर एग्जैक्टली, ऐसा ही है ना, ऐसा ही है। हमारा फायर ब्रिगेड का फिलॉसफी वाटर बेस्ड है, वाटर बेस्ड है। उमैर साहब, सॉरी वक्त की कमी की वजह से और भी मैं आपसे एक्चुअली सवाल पूछना चाह रहा था, लेकिन टाइम इज आउट। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट इन्फॉर्मेशन। मैंने कहा और कुछ नहीं, बंदा अपने लिए उठा ले, हाँ, ज़्यादा खर्चा नहीं है, हाँ, जान से तो कम। ये 1 चिकन टिक्के 2 चिकन टिक्के के बराबर खर्चे में आप जान और अपना मकान बचा सकते हैं। कुछ भी ये है जी। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।